देखो एक क्वेश्चन ये सॉल्व करते हैं आज। पिस्टन सिलेंडर है और जिसमें कि स्प्रिंग दिया हुआ है। कई लोग इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं थोड़ा सा। पिस्टन सिलेंडर असेंबली कंटेन्स 0.05 मीटर क्यूब ऑफ अ गैस इनिशियली एट 200 किलो पास्कल। ठीक है। एट दिस स्टेट अ लीनियर स्प्रिंग विच हैज अ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ 150 किलो न्यूटन पर मीटर इज टचिंग द पिस्टन बट एक्सर्टिंग नो फोर्स ऑन इट। ठीक है। देखो पहले कंडीशन की बात करना कि ये हमारा पिस्टन और सिलेंडर दिया हुआ है। ठीक है। ये मान लो कि स्प्रिंग लगा हुआ है। ओके। के की वैल्यू दी हुई है 150 किलो न्यूटन पर मीटर। इनिशियल प्रेशर है 200 किलो पास्कल। वॉल्यूम दिया है 0.05 मीटर क्यूब। ठीक है। तो यहाँ इस कंडीशन में बोल रहा है ना, ये इनिशियल कंडीशन है। तो इस कंडीशन में बोला कि स्प्रिंग लगा तो है लेकिन कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं कर रहा है, सिंपली मान लो टच कर दिया है। ठीक है। तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अब क्या बोल रहा है कि हीट इज एडेड। अब सिस्टम में हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना हीट ऐड कर रहे हैं। ऐड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हीट एक्सपेंड होगी। हीट की वजह से ये पिस्टन एक्सपेंड करेगा ना। तो ठीक है। तो क्या कर रहा है, कितना एक्सपेंड कर रहा है कि हीट इज एडेड अंटिल, कब तक, जब तक वॉल्यूम इनसाइड द सिलेंडर डबल ना हो जाए, कॉजिंग द स्प्रिंग टू कंप्रेस। तो अगर पिस्टन को एक्सपेंड कराएंगे तो ये मान लो यहाँ फिक्स है तो स्प्रिंग कंप्रेस होगा। ठीक है। तो स्प्रिंग टू कंप्रेस इफ़ द पिस्टन एरिया, पिस्टन का एरिया दिया हुआ है आपको 0.25, एरिया इतना है तो क्या हमें निकालना है, फाइनल प्रेशर ऑफ गैस इन सिलेंडर और वर्क डन बाई गैस। ठीक है। चलिए देखते हैं। तो अब ये मान लो कि ये कंडीशन हमारी आ गई इनिशियल। अब मान लो कि ये हमारा फाइनल स्टेट है। तो ये मान लो कि x डिस्टेंस ट्रैवल किया ये और ये कुछ कंप्रेस हो गया। तो v2 क्या बोला है कि 2 टाइम्स v1 हो जाएगा। तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा 0.1 मीटर क्यूब। ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो मान लो एक चीज़ लिख सकते हैं कि वॉल्यूम चेंज कितना आया v2 और पहले कितना था v1। इसको क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू एक्स। एरिया इंटू एक्स। तो एरिया इंटू एक्स वॉल्यूम होता है, ये लिख लिया। तो यहाँ से हम एक्स पहले निकाल लेते हैं, बाद में काम आएगा। तो v2 है ये 0.05, एरिया दिया 0.25 इंटू एक्स। तो यहाँ से आपका एक्स आएगा 0.2 मीटर। एक बार चेक कर लेते हैं। 0.1 माइनस 0.05 इक्वल टू 0.25, 0.2। ठीक है। ये आ गया। ठीक है। अच्छा एक बार यहाँ पे पिस्टन किया, फ्री बॉडी डायग्राम बना ले आप। इनिशियल कंडीशन में नीचे से प्रेशर लग रहा है आपको P1, तो फोर्स एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे फोर्स आ जाएगा। ऊपर से क्या लग रहा है P ATM इंटू ए, प्लस कुछ वेट लग रहा है हमारा पिस्टन का। देखो पिस्टन क्वेश्चन में मासलेस नहीं दिया तो वेट भी आएगा ना। तो अब अगर इसको फोर्स बैलेंस करें तो P1 ऊपर लग रहा है, P ATM इंटू ए प्लस W नीचे लग रहा है। सिमिलर यहाँ इस कंडीशन में मान लो कि जब कंप्रेशन हो जाएगा तो P2 लगेगा ना ऊपर, और नीचे एटमॉस्फेयर तो अभी भी रहेगा, वेट अभी भी रहेगा। एक एक्स्ट्रा फोर्स क्या आ जाएगा, मान लो कि ये हमारा एक्सपेंशन होगा तो अगर ये फिक्स है तो इस चीज़ को ये कंप्रेस करेगा तो स्प्रिंग अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा ना। ये पिस्टन ऊपर जा रहा है, स्प्रिंग ऐसे उसको कंप्रेस कर रहा है तो स्प्रिंग इक्वल एंड अपोजिट लगाएगा ना। तो ये हो गया तुम्हारा स्प्रिंग फोर्स। तो P2 इंटू एरिया फोर्स हो गया। नीचे क्या क्या लग रहा है P ATM इंटू ए, वेट और Fs। अब देखो ये हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। इसकी वैल्यू किसके बराबर है P1 इंटू ए।
ठीक है। तो P2A क्या आ गया हमको, P1A प्लस Fs। ये क्या स्प्रिंग फोर्स कैसे निकालते हैं, kx। इस होल इक्वेशन को a से डिवाइड कर देते हैं, तो P2 इक्वल टू P1 इक्वल टू kx बाई a। यही फाइनल प्रेशर है और यही हमें निकालना है। इनिशियल प्रेशर दिया 200, k की वैल्यू दिया है 150, x हम लोग निकाले हैं 0.2 और एरिया दिया है 0.25। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 150.2.25 प्लस 200, 320 आ गया। ठीक है, तो ये तो आ गया आपका। और देखो क्वेश्चन में बोला है लीनियर स्प्रिंग है, तो लीनियर स्प्रिंग है तो कुछ करना ही नहीं है, वर्क आ जाएगा। एक्सपेंड हो रहा है तो ये बढ़ेगा, वॉल्यूम इनिशियल है ना, ये वॉल्यूम बढ़ेगा। इनिशियल वॉल्यूम आपको दिया 0.05 और फाइनल वॉल्यूम दिया है 0.1 मीटर क्यूब। ये हमारा है वॉल्यूम एक्सेस, ये हमारा प्रेशर का एक्सेस। इनिशियल प्रेशर दिया है 200, ये किलो पास्कल, और ये दिया आपका 320 आया। तो ये इसका एरिया क्या होगा, इसका पीवी के अंडर का एरिया हमारा वर्क देता है। तो या तो आप ये कर लो, ट्रायंगल का एरिया निकाल लो प्लस रेक्टेंगल का, या तो ये ट्रेपेजियम बोलते हैं, इसका वर्क निकाल लो। ट्रेपेजियम का वर्क कैसे निकालते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड्स 200 प्लस 320/2 इंटू V2 माइनस V1 माइनस 0.05, कितना आ रहा है 300, 200, 520, 520/2 260 इंटू ये 13 किलो जूल। ये आपका आंसर हो गया, ये वर्क आ गया और ये प्रेशर आ गया। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन का मजा, एक और चीज़, इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो हम यहाँ ये स्प्रिंग हटा दो, स्प्रिंग हटा दो, पिस्टन सिलेंडर केवल सिंपली है, और अगर इसमें हीट सप्लाई करेंगे तो पिस्टन का फ्रीली मूवमेंट होगा। पिस्टन का अगर फ्रीली मूवमेंट होगा तो क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर होगा। कांस्टेंट प्रेशर होगा तो वर्क को देखो क्या लिख सकते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर। और दूसरा वर्क हमारे किसकी वजह से आ रहा है, स्प्रिंग की वजह से। जो स्प्रिंग पे वर्क कर रहा है कौन, हमारा पिस्टन कर रहा है ऊपर ले जाने में। तो प्रेशर मान लो इनिशियल रहता 200 और कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन रहता तो 200 ही रहता। 200 इंटू वॉल्यूम चेंज कितना आया 0.1 माइनस ये, इसको कैलकुलेट करो, ये 10 आ गया। और ये कैसे निकाल सकते हैं, आप पढ़े होंगे मैकेनिक्स वगैरह में, 1/2 kx², 1/2 k की वैल्यू 150, x की वैल्यू 0.2 स्क्वायर, इसको कर दो, ये आएगा 3, तो 10 और 3 कितना हो गया 13। इस तरह से भी आप वर्क निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू। पहले खुद से एक बार कोशिश करिएगा सॉल्व करने की। अब क्या आखिरी में क्या बोलना, चलो स्टार्टिंग में बोला था ना। चलिए, थैंक यू।